हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल शिव सक्सेस क्लासेस वाले चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएससी जो बिहार एसएससी चैनल है दोस्तों, शिव सक्सेस क्लासेस एनएमएस वाले एग्जाम वाले चैनल पे दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि एनएमएस बिहार एनएमएस के लिए बिल्कुल फाउंडेशन बैच मैथ और रीजनिंग का एक साथ चल रहा है, मैथ और रीजनिंग का, है ना। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि रीजनिंग की क्लास भी आप लोग कर रहे होंगे। ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। रीजनिंग में आपको पता है कि जो 90 मार्क्स है ना, 90 मार्क्स दोस्तों, 90 मार्क्स का केवल क्या रहता है, रीजनिंग का वेटेज रहता है। तो रीजनिंग आपको मतलब आना ही चाहिए। अगर आप रीजनिंग में अगर 90 में से 85 ला देते हैं तो आपका समझ लीजिए कि मतलब पूरा नैया पार है बिहार एनएमएस का, ठीक है। या किसी भी एनएमएस की तैयारी कर रहे हो, यूपी वाला या फिर झारखंड या फिर छत्तीसगढ़ के एएनएमएस एग्जाम, तो सबका क्योंकि सिलेबस सभी का ही सेम ही होता है। क्योंकि ये जो योजना है बिहार मतलब एएनएमएस की जो है नेशनल मिंट मेरिट स्कॉलरशिप, ये जो योजना है दोस्तों, ये केंद्र सरकार की योजना है। लेकिन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की जो जिम्मेदारी गई है हर एक गवर्नमेंट की, मतलब हर एक जो गवर्नमेंट सरकार है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट, सबको अलग अलग जिम्मेवारियां दी गई है। तो उसी तरह तो बिहार गवर्नमेंट जो है ना, तो बिहार के अंदर जो SCERT है उसको जिम्मेवारी दी गई है, जैसा कि आपको पता है बिहार एनएमएस का। और इसमें आपको पता है कि रीजनिंग के बाद रीजनिंग में तो 90 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसमें मैथ का सेशन जो होता है। और जबकि सेट में दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन, 90 में से 20 क्वेश्चन आपके मैथ रहने वाला है। तो मैथ का भी स्कोरिंग बहुत अच्छा रहने वाला है ना। 20 क्वेश्चंस में अगर आप 15 बना दिए तो समझ लीजिए कि आप बादशाह है ना। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। अच्छा, अब पिछली क्लास में दोस्तों मैंने बाइनरी नंबर चैप्टर को ख़त्म किया था, ठीक है। तो बाइनरी नंबर चैप्टर तो वही ख़त्म हो गया। अब जो है एक अगला चैप्टर है दोस्तों, 2-3 चैप्टर और रह गया है अर्थमेटिक में, है ना। एक बाइनरी नंबर, एगो 2 चैप्टर और मेरे ख्याल से, एगो स्क्वायर और क्यूब वाला चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर जो अगला टॉपिक रहने वाला है हम लोग का, जिसको सर्ट्स एंड डाइसेस कहते हैं, वो वाला रह गया, घात करने वाला। और मेरे ख्याल से हाँ, एक एलसीएम एचसीएफ वाला रहा। उसके बाद फिर हम लोग का अर्थमेटिक शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सभी का स्वागत है। चलिए अपने आते हैं। अच्छा, मैंने आपको स्क्वायर वगैरह आपको आता होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। स्क्वायर वगैरह क्या होता है ना। चैप्टर का नाम, एक मिनट। अच्छा, एक मिनट, ऊपर जो है भाई हेडिंग लग गया है डायरेक्शन का, लेकिन कोई बात नहीं, ये स्क्वायर रूट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट में मैंने आपको क्या क्या आपको आना चाहिए सबसे पहले। अच्छा, स्क्वायर रूट का मतलब क्या समझते हो, देखते हैं, बताता हूँ। वर्गमूल का मतलब क्या है। स्क्वायर का मतलब होता है SQUARE, स्क्वायर। स्क्वायर का हिंदी होता है दोस्तों वर्ग। क्या होता है, तो आप यह वर्ग होता है स्क्वायर का मतलब। जैसे मैंने लिखा दोस्तों यहाँ पे, जैसे आपको दिया हुआ भी है ना, जब इसको आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। मैं इसको पतला कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, एक का स्क्वायर कह रहा है, एक होता है, दो का स्क्वायर 4, तीन का स्क्वायर 9। मैंने आपको बताया था रीजनिंग वाले भी क्लास में, कम से कम आपको 50 तक याद नहीं होगा तो कम से कम आप कोशिश कीजिएगा 30 से 40 तक, कितना, 30 से 40 जो है आपको वर्गमूल याद होने चाहिए, ठीक है। तो देखो, पूरा तो याद करना नहीं होता है, क्योंकि आपको हाईएस्ट भी याद कर सकते हैं तो 50 तक का याद कर सकते हैं। लेकिन सबका जो है स्क्वायर निकालना क्या होता है, और भी बड़ी बड़ी संख्या दिया जाएगा तो कैसे उसका वर्गमूल निकालेंगे, है ना। तो स्क्वायर का मतलब जनरली क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा 5, 5 का स्क्वायर मैंने लिखा। अब बताइए 5 का स्क्वायर क्या होगा। तो स्क्वायर का मतलब होता है कि जो 5 लिखा हुआ उसी 5 से फिर गुना कीजिए, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 गुना 5 25 हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिया, 6 का स्क्वायर कीजिए, तो 6 का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, मतलब 6 गुना 6 लिखेंगे, तो 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुना 6, तो कितना हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 36। अगर मैंने दोस्तों पूछ दिया कि 11 का स्क्वायर करो, तो 11 का स्क्वायर का मतलब होता है 11 इंटू 11 बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे 121। मैंने आपको याद करने के लिए एक से कम 30-40 तक मैंने आपको बता रखा था, रीजनिंग की क्लास में ही बता रखा हूँ, है ना। आपको रीजनिंग में भी काम आएगा और मैथ में भी काम आएगा, ठीक है। अगर कोई पूछ दिया कि बताओ 17 का स्क्वायर क्या हुआ, तो 17 का स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि 17 गुना 17 बराबर होता है 289, ठीक है। अगर मान लो दोस्तों यहाँ तक तो हमको 20-25 तक तो सबको याद होता है। जैसे अगर मान लो 25 का भी पूछ दिया जाए, तो 25 का कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे भैया 25 गुना 25। अगर दोस्तों याद नहीं है तो आपको कैसे करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 25 गुना 25 को इस तरीके से करना पड़ेगा,
5 पचे 25, बाकी 2, 2 पचे 10, 2 कितना हो जाएगा, तो आपके यहाँ 12, 5 दूना 10, 0 हो गया, यहाँ पे कटकुट हो जाएगा, बाकी 1 रहेगा, 2 दूना 4 है, कितना हो जाएगा, तो आपके यहाँ 5, यहाँ से जोड़ने पर कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 625 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 625 हो जाएगा। अब बताओ दोस्तों, जब भी 2 अंकों वाला जब आ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप ये 2 अंकों का जो है हमको गुना करना पड़ेगा, है ना। तो दोस्तों बार बार दो अंकों का गुना करना पड़ेगा, जो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो दोस्तों कुछ ट्रिक्स होते हैं, मैं आपको एक एक करके ट्रिक को बताता हूँ। बाकी इतना तो आपको पता होगा, स्क्वायर का मतलब होता है, स्क्वायर का मतलब किसी कोई संख्या है उसके ऊपर पावर अगर 2 होता है तो उसको स्क्वायर पढ़ते हैं ना, तो x के पावर 2 पढ़ेंगे, इतना तो आप लोग जानते हैं। जैसे 5 है, उसके ऊपर पावर कितना है, 2 है, तो उसको कहते हैं स्क्वायर। अगर कोई संख्या है लिखा हुआ, मतलब मान लीजिए मैंने लिख दिया 5 और इसके ऊपर पावर 3 लिख दिया, तो इसको क्यूब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्यूब कहा जाता है। ये 5 का क्यूब है ना। अगर पावर 3 ऊपर लिखा हो तो उसको क्यूब कहते हैं। अगर नीचे उसके मतलब मुंडी पे या फिर कह सकते हैं उसके पावर पे 2 लिखा हुआ तो उसको स्क्वायर कहते हैं। इतना तो आप लोग जानते होंगे, है ना। अब हम लोग दोस्तों स्क्वायर करने के निकालने का दोस्तों हम लोग ट्रिक समझेंगे कि कैसे हम लोग आसानी से ट्रिक निकाल सकते हैं, ट्रिक से डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, है ना। आपको कम से कम मैंने ये भी बता रखा, कम से कम ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 से 20 तक, कम से कम 20 या फिर 20 तक दोस्तों आप क्यूब वगैरह याद रखिएगा, तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाला। ठीक है, एक मिनट। चलिए, अब सबसे पहले हेडिंग डालिएगा दोस्तों। सबसे पहले जो हेडिंग डालिएगा स्क्वायर निकालने का ट्रिक में, सबसे पहला ट्रिक जो है, ये जो सबसे पहला ट्रिक है आपका 5 से संबंधित। यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का यदि किसी यदि किसी संख्या का दोस्तों इकाई अंक क्या हो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक कितना हो, तो आपने भैया 5 हो, तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो देखो ध्यान से, अगर किसी भी संख्या का अगर किसी भी संख्या के अंत में दोस्तों 5 हो, तो वैसी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालेंगे ट्रिक से। जैसे मान लो यहाँ पे दोस्तों पहला एग्जाम्पल लिया मैंने आपको 15, कितना लिए 15। अब बता दोस्तों 15 का स्क्वायर मान लीजिए मुझे पता नहीं है, तो कैसे निकालेंगे जल्दी से। तो एक तो उपाय ये है कि 15 इंटू 15 कीजिए, तो 5 पचे 25, बाकी रहा 2 और 1 पचे 5, 5 2 हो जाएगा 7। फिर यहाँ पे 5 एक यहाँ पे कट कुट हो जाएगा, 5 एकम 5 और 1 एकम 1, तो यहाँ से दोस्तों आ जाएगा, तो आपने यहाँ से तो आ जाएगा 225। लेकिन दोस्तों हम लोग को जो है डायरेक्ट निकालना, 2 अंकों की गुना तो गधा करेगा, क्योंकि हम लोग स्मार्ट तरीका सीख रहे हैं, है ना, स्क्वायर और क्यूब का। तो हम लोग थोड़ा सा स्मार्ट दिमाग लगाएंगे और आंसर तक पहुंचेंगे बिना गुना किए हुए। तो क्या होता है ट्रिक देखिए, इसके लास्ट में क्या है, तो आप हो गए इसके लास्ट में 5 है, तो 5 का केवल कर दो स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, तो आप कहेंगे 5। अब बताओ 5 को छोड़कर उधर वाली संख्या कितनी बची है, तो आप कहेंगे 1, और 1 से अगली संख्या क्या होता है, तो आप कहेंगे 2, तो 1 दूना कितना हो गया, तो आप कहेंगे 2, तो बस यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए, तो हो जाएगा 225 आंसर। ठीक है, मैं फिर दूसरा एग्जांपल एक लेता हूँ। मैंने लिख दिया 225, कितना लिख दिया 25। अगर पूछे कि 25 का स्क्वायर कीजिए बिना गुना किए हुए, तो कैसे करेंगे। तो अभी मैंने बताया अगर किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो 5 हो, तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। ये लास्ट में 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहेंगे 25। अब बताओ 5 को छोड़कर बची हुई संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 2 है। अब बताओ 2 से एक अगली संख्या क्या होती है बड़ी, तो 3 होती है, तो 2 तिया कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6, और ये 6 दोस्तों यहाँ पे चिपका दो, तो कितना हो गया 625, है ना। अगर प्रूफ करना चाहें तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि 25 का स्क्वायर कितना होता है। कहाँ गया 25 का स्क्वायर, एक मिनट। 25 ये क्या है जी, ये तो पावर दूसरा, ये अलग चीज़ है, अगला स्क्वायर नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, आप कैलकुलेट भी करोगे तो 625 आएगा। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि 35 का स्क्वायर करो, 35 का स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर का ट्रिक क्या होता है, तो इसके लास्ट वाली संख्या कितनी है, तो आपके 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आपके 25। अब बताओ इसके 5 को छोड़कर एक अगली संख्या क्या है, तो 5 को छोड़कर जो संख्या इधर बची कितनी बची है, तो आपके 3, और 3 से एक बड़ी संख्या क्या होती है, तो आपके 4। अब बताओ 4 से कितना हो गया, तो आपके 12, तो यहाँ से आप क्या लिख देंगे 12। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर पूछे 45 का बताइए स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, तो इसी तरह निकाल देंगे। बताओ लास्ट में कितना है 5, तो मतलब 5 वाला नियम लग जाएगा स्क्वायर वाला। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे 25। अब यहाँ पे बताइए 4 लिखा हुआ है, तो आप 4 है, तो 4 से जस्ट एक अगली जो संख्या होगी कितनी होगी, तो आप कहेंगे 5, तो 4 5 जा कितना होगा, तो आप कहेंगे 20, तो यहाँ से दोस्तों चिपका दीजिए केवल 20। ठीक है,
चलिए, अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए 55 का स्क्वायर कीजिए एकदम आसानी से, तो कैसे करेंगे 5 से 55 का स्क्वायर। तो देखो लास्ट में कितना है, तो आपके यहाँ 5 मतलब 5 वाला ट्रिक लग जाएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आपके यहाँ 5 का जो स्क्वायर होता है 25 होता है। अब बताइए 5 को छोड़कर उधर वाली संख्या कितनी है, तो आपके इधर जो है संख्या 5 है, तो मतलब 5 हो जाएगा। अब बताओ 5 से एक बड़ी संख्या क्या होगा, तो आपके यहाँ 6 हो जाएगा। तो 6 25 कितना हो जाएगा, तो आपके यहाँ 30। तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए, तो आप 30 लिखते हैं। यहाँ से 30 25 का आंसर हो गया। अगर आपसे कोई पूछ दे बताओ 75 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये भी बताना आसान है, क्योंकि लास्ट में कितना है, तो आपके यहाँ 5 है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आपके यहाँ 25। अब बताइए ये 5 को छोड़कर जो लेफ्ट साइड संख्या कितनी बची है, तो आप कहेंगे 7 बचा। और 7 से एक बड़ी संख्या क्या होगी, तो 8 होगा। 7 इंटू 8 करेंगे, 7 7 कितना हो जाएगा, तो आपके 56। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 56 25। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, 5 वाला का नियम का ट्रिक से आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर और भी मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो और भी बताइए। ये देखो, ये 2 अंक वाली भी संख्या में काम कर सकता है। जैसे मैंने लिखा है 85 का स्क्वायर कीजिए, मैंने बोला 105 का भी स्क्वायर कीजिए, 115 का भी स्क्वायर कीजिए। ठीक है, और एक मैंने बोला कि 65 का स्क्वायर कीजिए, और एक जो है 95 का स्क्वायर कीजिए, है ना। और एक मैं और दे देता हूँ, एक जो है आपको 125 का स्क्वायर करना है। ठीक है, सबका स्क्वायर करते जाना है। तो ये सबका इकाई अंक में मैंने क्या दे रखा हूँ, तो आप कहेंगे जो सबका जो इकाई अंक दिया गया है कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे कि 5 5 है। और 5 का दोस्तों मैंने आपको ट्रिक बता रखा हूँ। ठीक है, अभी एक एक करके सारा जितना भी ट्रिक होता है स्क्वायर निकालने का सब कुछ बताऊंगा मैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 85 का स्क्वायर निकालना है। अब देखिए 85 का स्क्वायर में कैसे निकालेंगे, तो आप लास्ट में 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। अब बताओ 5 को छोड़कर जो उधर वाली संख्या बची है कितना बची है, तो आप 8। 8 से एक बड़ी संख्या क्या होती है, तो आप 9। 8 हमारा कितना हो गया, तो आप 72। तो इसका आंसर हो जाएगा 72 25। कितना हो जाएगा, तो आप 72 25। अब कह रहा है 105 का स्क्वायर करना है, तो बताओ 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप ये 5 का स्क्वायर जो होता है 25 होता है। कितना होता है, 25। अब बताइए 5 को छोड़कर बाकी बची हुई संख्या कितनी बची हुई है, तो आप भैया 10 बचा है। अब बताओ 10 से एक अगली संख्या क्या होती है, तो आप 11। 11 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप 110 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों कितना हो जाएगा, 110 और 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 का स्क्वायर। अब बताइए लास्ट में कितना है, तो आपके यहाँ 5 है। अब बताओ 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपके यहाँ 25 है। बताओ 5 छोड़कर कितनी संख्या बच गई है, तो आपके यहाँ 11 बच गया। 11 से एक अगली संख्या क्या होती है, तो आपके यहाँ 12 होता है। अब 11 गुना 12 करेंगे तो आपको ये करना पड़ेगा। अब उतना भी, अब इसको 3 अंक का गुना होता तो आप क्या 2 अंक का गुना नहीं कर सकते, तो बिल्कुल कर सकते हैं। वो भी आपको 12 का क्या हो, 11 जब भी कोई संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करते तो क्या करते हैं कि देखिए 11 इंटू 12 करना था। 12 को कैसे लिखेंगे, 1 2 लिख सकते हैं, है ना। अब इन दोनों के योग लिख दीजिए, 2 1 कितना हो जाएगा, तो आपके 3, है ना। तो ये बन गया दोस्तों 132। मतलब 11 गुना 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 132। इसका आंसर हो गया 132 25 हो गया। ठीक है, फिर दोस्तों 65 का स्क्वायर मान लीजिए करना है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 आ जाएगा। और 6 से एक बड़ी संख्या कितना है, तो आपके 7 होगा। 6 से कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 42 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आपके 42 25 हो जाएगा। ये है दोस्तों 95 का स्क्वायर। तो 95 का स्क्वायर में क्या है, तो आपके लास्ट में जो 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आपके 25 हो जाएगा। अब बताइए 9 से एक अगली संख्या बड़ी क्या हो जाएगी, तो आपके 10। 9 देंगे कितना हो जाएगा, तो आपके 90। यहाँ से हो गया दोस्तों 90 25। कितना हो गया, तो आपके 90 25। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे क्या है 125 का स्क्वायर निकालना है। तो आप बताइए लास्ट में कितना दिख रहा है, तो आपके 5। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आपके 25। अब बताइए ये 12 है। 12 से जस्ट एक अगली बड़ी संख्या क्या होती है, तो आपके 13। तो बताओ 13 गुना 12 करना पड़ेगा, 13 दूना 26 और 13 एकम 13। यहाँ से जोड़ोगे 3 2 5, 100 कितना आ जाएगा, तो आपके 56। तो यहाँ से दोस्तों डायरेक्ट 156 लिख सकते हैं। तो आई होप आपको दोस्तों 5 वाला जो रूल मैंने आपको लिखाया है, 5 का दोस्तों 5 वाला, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो उसका स्क्वायर किस तरीके से करते हैं मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, तो आपने बिल्कुल आपको मैं बता रखा हूँ। ठीक है, अब जो है दोस्तों एक और हेडिंग डालिए, 6 का नियम। 6 का वाला किस तरह की, अच्छा एक पहले 6 से पहले 9 वाला बता देता हूँ मैं आपको, 9 का। ठीक है, 9 से संबंधित, 9 से संबंधित रूल का मतलब क्या हुआ, देखो किस तरह का क्वेश्चन रहेगा। अगर दोस्तों पूछे कि 99 का स्क्वायर बताओ, या ये पूछे दोस्तों कि 99 999 का स्क्वायर बताओ, या फिर ये दिया जाए इतनी बड़ी संख्या दिया जाए 1 2 3 4 5, इतनी बड़ी संख्या दिया जाए, या 1 2 3 4 5 है, एक 6 5 तो इसी में 6 है ना,
एक मैंने दिया क्वेश्चन दोस्तों कि बताइए 9 का स्क्वायर कितना होगा, फिर 99 का स्क्वायर कितना होगा, फिर बताना है 999 का स्क्वायर कितना होगा, फिर 9999 का कितना होगा, फिर 99,999 का कितना होगा, फिर बताइए 9,99,999 का स्क्वायर कितना होगा। तो देखो इसका कैसे कर, अच्छा ये तो आप जानते होंगे कि 9 का स्क्वायर जो होता है 81 होता है, तो आपके भैया बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, जैसे यहाँ पे कारण 99 का स्क्वायर कीजिए, सब नोनों से दोस्तों संख्या बनी हुई है, इसी में ये ट्रिक लग सकता है जिसमें नो 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 रहेगा उसी में, है ना। तो इस तरीके का ट्रिक क्या होता है इसमें, यहाँ पे देखिए एक 9 को पकड़िए, तो एक 9 कितना हो गया, तो आपके है 9 का स्क्वायर होता है 81, कितना होता है, तो आप 81 को थोड़ा दूर दूर लिखेंगे। अब बताइए कितना 9 बच गया, तो आपकी भैया 99 में से एक 9 बच गया, 9 का स्क्वायर कर दें, 9 का स्क्वायर 81, कितना 9 बच गया, तो आपके एक जो है 9 बच गया, तो आप भी यहाँ पे एक डिब्बा लगाएंगे, यहाँ पे भी दोस्तों एक डिब्बा लगाएंगे, ठीक है, इतना समझ गए। अब उसके बाद क्या करना है कि बताओ कि एक से छोटी संख्या क्या होती है, तो आप कहेंगे एक से जो छोटी संख्या होती है क्या होती है, तो आपके भैया 0 होता है, एक से छोटी संख्या 0 होता है। अब यहाँ पे ये आई 8 है, 8 से एक बड़ी संख्या क्या होता है, तो आप कहेंगे 9 है, तो ये हो गया दोस्तों आपका निकल के आ गया कि 99 का स्क्वायर होगा 9801। जैसे फिर दोस्तों नहीं समझे तो यहाँ पे आइए, जैसे मैंने लिखा 9,999 लिख दिया, तो यहाँ पे भी 9 9 से संख्या बनी हुई, तो आपके बिल्कुल, तो एक 9 को पकड़िए, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आपके 81। अब आपको थोड़ा सा इसको दूर रखना पड़ेगा, ठीक है। अब दूर रखने के बाद आपको क्या करना है कि अब बताओ कि एक 9 को छोड़कर कितनी 9 बच गई है अभी और, तो आप भैया 2 9 और बच गया, तो यहाँ पे भी 2 2 क्या लगाएंगे, डिब्बा छोड़ देंगे और इसके आगे भी 2 2 डिब्बा लगाते चलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए एक से छोटी संख्या क्या होती है, तो आपके 0 होता है, और यहाँ पे भी हम लोग 0 बना रख देंगे, ठीक है। फिर बताओ 8 से एक बड़ी संख्या कितनी होती है, तो आपके 9 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आपके 9 हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा 99801 हो जाएगा इसका स्क्वायर करने पर, ठीक है। तो कुछ कुछ आपको समझ में आया होगा या फिर पूरा ही समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कारण 9,999 है, तो इसमें भी दोस्तों 9 9 से संख्या बनी हुई है, तो एक 9 को पकड़िए, तो 9 का स्क्वायर एगो का कितना होगा, तो आपके 9 का स्क्वायर जो है 9 का स्क्वायर जो 81 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 81 हो जाएगा। अब बताइए कितना डिजिट और बच गया, कितना 9 और बच गया, तो आपके 3 9 और बच गया, तो 1 2 3 है ना, 1 2 और 3, मतलब 3 3 क्या होगा अभी और यहाँ पे भरा जाएगा, है ना। मैं 3 संख्या और बची हुई थी, तो 3 3 मैंने क्या कर दिया, पहले छोड़ दिया, तो बताओ एक से छोटी संख्या क्या होगा, था आपके 0, यहाँ पे भी 0 भर देंगे, यहाँ पे भी 0 भर देंगे। या बताओ 9 से एक बड़ी संख्या क्या होगा, तो आपके 9, यहाँ भी 9, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, तो आपके 9। तो देखो दोस्तों ये आंसर हमारा निकल कर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है, आ जाइए यहाँ पे कितना 9 है अब की बार, तो 5 9 है ना। अब इस स्क्वायर करना, तो एक 9 को पकड़िए, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आपके 81। अब बताओ कितना कितना का जो है मतलब रखना है, यहाँ पे प्लेस छोड़ना है, तो आपने एक 9 का तो यूज हो गया, कितना 9 अभी और बच गया, तो 4 9 और बच गया, तो 4 पहले से और लगा दीजिए, मतलब फिल इन द ब्लैंक 4 4 है ना। ये 4 आपको याद दिलाएगा कि उतना संख्या भी और भरना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब देखो एक से छोटी संख्या क्या होता है, तो आपके 0 0 0 0। अब बताओ 9 8 से बड़ी संख्या क्या होता है, तो आपके 9 है, तो 1 9 2 9 3 9 और 4 9, क्योंकि 4 जगह मैंने छोड़ रखा था। फिर उसी तरह जी दोस्तों 9,99,999 का क्या करना है, तो आपके स्क्वायर, यहाँ से एक 9 को पकड़िए, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आपके 81 हो जाएगा। अब बताओ कितना 9 बच गया अभी और, तो 2 2 4 1 5 9 और बचा हुआ है, इसका मतलब है कि रिक्त स्थान अभी कितना होगा, तो आपके 5 5 होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे भी 5 होगा, 1 2 3 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 5 आ जाएगा। यहाँ से आपको बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब बताओ एक से क्या लेना है, तो आपने छोटी संख्या लेना है, तो 0 0 0 0 0, ठीक है। तो 8 से एक बड़ी संख्या क्या होगी, तो आपके 9 9 9 9 9। अब बताओ इतनी बड़ी संख्या को अगर आपको स्क्वायर करने के लिए कहता, और भी 9 9 से गुना करने के लिए, स्क्वायर करने के लिए कहता, तो ना तो हम कर सकते थे ना तो आप कर सकते थे, लेकिन हम लोग दोस्तों ट्रिक के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह के ट्रिक पे यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस जिस तरीके से आपको 9 वाला आपको समझ में आ गया, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। उसी तरह दोस्तों जो रूल काम करता है 6 पे भी करता है, कहाँ पे करता है,
तो आप कहेंगे 6 का रूल यही भी होता है, अगर पूछे 6 का स्क्वायर करो, 66 का स्क्वायर करो, फिर ट्रिपल 6 है, फिर 1 2 3 4 गो 6 है, फिर 1 2 3 4 5 6 है, फिर 1 2 3 4 5 6 है ना। अब बताइए इसको अगर कहा जाए कि स्क्वायर कीजिए तो इसका तो कर दूंगा कि 6 का स्क्वायर 36 होता, 66 के भी निकाल सकते हैं 664। उसके बाद दोस्तों अगर हम करने बैठ गए तो पता चला पक्का फेल होके चले आएंगे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे इसका भी ट्रिक समझिए। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप सीधा कहेंगे 6 का स्क्वायर तो 36 होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब जिस तरह वहां पे लॉजिक लगा रहे थे वैसा ही लॉजिक यहाँ पे भी लगाना है। तो आप एक 6 को पकड़िए, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहेंगे 36 हो जाएगा। अब बताइए एक 6 का तो यूज हो गया, तो कितना 6 अभी और बचा, तो आप कहेंगे अभी जो है एक 6 और बच रहा, तो मतलब एक प्लस यहाँ लगा देना है और एक जो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। अब बताओ 6 से एक छोटी संख्या क्या होगी, तो आपके यहाँ 5। अब बताइए 3 से एक बड़ी संख्या कितना होगा, तो आपके भैया 43 56 हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं विश्वास है तो आप इसको गुना करके भी दे सकते हैं। तो 6 का स्क्वायर 36, बाकी का 3 छः 36 3 39 छः 36, बाकी 3 तीस 39, 6 होगा 915, बाकी 1 9 3 12, 1 13, बाकी 1 कितना हो गया, तो आपने 43 56 यहाँ से भी आ रहा, मैंने आपको प्रूव कर दिया, ठीक है। अब इस सबको प्रूव घर में कैलकुलेटर से करते रहिएगा, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे कितना है, तो आपने भैया 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, तो आपने 36 होगा, तो मैंने लिख दिया दोस्तों 36। अब बताइए 36 को छोड़कर कितना अभी 6 और बच गया है, तो आपने 2 अभी जो है फिल इन द ब्लैंक्स अभी और बच गया है, तो आप क्या करेंगे कि जो है 2 फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे कि 5 से एक छोटी संख्या क्या होता है, तो आपके 5 से एक छोटी 6 से एक छोटी संख्या कितनी होती है, तो आपके यहाँ 5, तो यहाँ से भी कितना भरा जाएगा, तो आपके यहाँ 5। अब यहाँ पे क्या करना है कि 3 से बड़ी संख्या क्या होगी, तो आपके यहाँ 4 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, तो इसका आंसर 44 35 56 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतनी बड़ी संख्या इसका स्क्वायर करके निकल के चला आया, ठीक है। अब कह रहा है 6666 का स्क्वायर कीजिए, तो अभी मैंने बता रखा हूँ क्या करना है कि 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपके यहाँ 36 होता है, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। तो आपके यहाँ बिल्कुल 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपके 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब बताइए 6 का स्क्वायर 36 होता है, अब बताइए कितना 6 अभी और बच गया था, 1 2 3 6 और बच गया, मतलब 1 फिल इन द ब्लैंक्स, 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर यहाँ से 1 2 और फिर कितना हो गया, तो आपके 3 यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। अब बताइए 6 से एक छोटी संख्या क्या होगा, तो आपके 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी क्या हो जाएगा, तो आपके 5। अब बताइए 3 से बड़ी संख्या क्या होगा, तो आपके 4 4 कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बनकर तैयार हो गया। फिर 6000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, मतलब 66,666 है। अब इसका स्क्वायर करना है, ना तो हम कर सकते हैं ना तो आप कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ट्रिक से कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, तो आपके 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब बताइए फिल इन द ब्लैंक्स कितना छोड़ना पड़ेगा, तो बताओ 6 के अलावा कितनी संख्या बची, तो आपके 4, तो 1 2 3 4 फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ, और इसके आगे भी 4 को फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ देंगे, ठीक है। अब बताओ 6 से क्या लेनी है, तो आपके छोटी संख्या तो 5 5 5, यहाँ से भी आ जाएगा 5, और 3 से एक बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, तो आपके 3 से एक बड़ी संख्या 4 4 4 4, है ना। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगर ये पूछे कि 6,66,000 इकाई दहाई सैकड़ा 6,66,666 का स्क्वायर कीजिए, तो बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं। क्या करेंगे, तो आप कहेंगे भैया देखो एक 6 को पकड़ो, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, तो आपके 36। बताइए कितना फिल इन द ब्लैंक्स भरना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 अभी और बच रहा है, तो 1 2 3 4 और 5 फिल इन द ब्लैंक्स आगे पीछे भी क्या करना है, फुलफिल कर देना है, ठीक है। अब बताओ 6 से छोटी संख्या, तो यहाँ भी 5 5 5 5 5 कई 5 हुआ, 2 2 4, है ना, 5 हो गया ना, 2 2 4 5, ठीक है। इससे बड़ी संख्या लेना, तो 1 2 3 4 1 5 हो गया, मतलब इतनी बड़ी संख्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीका का भी ट्रिक आपको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पे आते, ये 6 का ट्रिक समझ में आ गया, तो आपने बिल्कुल 6 का ट्रिक मुझे समझ में आ गया। अगर मैं आपसे 3 का ट्रिक एक बताना चाहूँ, 3 का, कि बताओ 3 का स्क्वायर कितना होता है, फिर 33 का स्क्वायर कितना होता है, फिर 333 का स्क्वायर कितना होता है, फिर 3,333 का स्क्वायर कितना होता है, फिर 33,333 का स्क्वायर कितना होता है, या फिर मैं पूछ सकूं कि 3,33,333 का स्क्वायर कितना होगा। तो फटाफट से इसका जवाब अगर हम बताना चाहें तो कैसे देंगे,
है ना। मैं एक प्रूफ भी कर दूंगा आपको। बताओ 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो आपके ये 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो क्या इसको 0 9 लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या के आगे अगर हम 0 लगाते हैं तो उसके मान में कोई भी चेंजिंग नहीं होता। अगर यही चीज़ मैं अगर पीछे लगा दूँ तो ये तो 90 हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। लेकिन आगे मैं क्या कर सकता हूँ, 0 लगा सकता हूँ। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल आप 0 आगे लगा सकते हैं। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे 33 का स्क्वायर है, तो इसको कैसे करेंगे? तो आप बताओ 3 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप ये एक 3 को पकड़िए, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? तो आपके भैया 9 होगा। कितना होता है? 9। तो 9 को दोस्तों 0 कैसे लिख सकते हैं 2 अंकों में? तो आपके भैया 0 और 9 इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर को, 9 को। ठीक है, तो मैंने कहा बिल्कुल जी। अब बताओ 3 को छोड़कर कितना 3 और बच गया? तो आपने एक 3 अभी और बच गया। अब बताओ दोस्तों, अभी मैंने बताया 9 से एक छोटी संख्या क्या होगा? तो आपके भैया 8 हो जाएगा। अब बताओ 0 से एक बड़ी संख्या क्या होगा? तो आपके लिए 1 आ जाएगा। अब अगर विश्वास आपको नहीं है तो आप अलग से 33 का स्क्वायर कर लें, तो देखिए आंसर आता है। तो 3 तिया 9 9 9 9 9 9 आ जाएगा, 9 18 और 9 1 10 आ गया ना, 10 89 इसका आंसर हो गया। तो आप इस तरीके से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, ट्रिक लगा सकते हैं। यहाँ पे देखो 333 है, तो आप क्या करेंगे, एक 3 को पकड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो आपके 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 9 आ जाएगा। आप बताओ कितना फिल इन द ब्लैंक्स देना पड़ेगा? तो 2 अभी संख्या और बच गया, तो मतलब 2 फिल इन द ब्लैंक्स और देना पड़ेगा। अब बताओ दोस्तों कि 9 से एक छोटी संख्या क्या होता है? तो आपके लिए 8 होता है, 8 होता है। अब बताइए 0 से बड़ी संख्या क्या होता है? तो आपके लिए 1 होता है, 1 होता है ना। जिस तरीके से उसमें क्या कर रहे थे, वहाँ पे 6 था, 6 से छोटी संख्या लेते थे। 9 वाले में क्या था, 9 आता था, तो उससे छोटी संख्या, मतलब इस तरीके से लेते थे, आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? तो आपके 9। तो 9 को 2 अंकों में कैसे लिखेंगे? तो 0 9। बताइए 3 को छोड़कर कितना 3 अभी और बच गया? तो आपके 3 3 और बच गया, मतलब 3 को फिल इन द ब्लैंक्स आगे और पीछे बीच में आएगा। ठीक है, तो मैंने भर दिया। अब बताओ 9 से छोटी संख्या क्या होगा? तो आपको 8 8 8 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा? तो आपके 1 1 1 हो जाएगा, है ना। फटाफट से इसको हम कर देते। बताओ 3 का एक 3 को पकड़ेंगे, तो एक 3 को पकड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 का 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब बताइए कितना फिल इन द ब्लैंक्स भरना पड़ेगा? तो आपने 4 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4 फिल इन द ब्लैंक्स मैंने भर दिया। ठीक है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 9 से एक छोटी संख्या क्या होगा? तब कहेंगे 8 8 8 8, यहाँ पे 1 1 1 1 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर इसको करना चाहे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कि 33 है ना। इसको अगर एक 3 को पकड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आपके 0 और 9 हो जाएगा। अब बताओ फिल इन द ब्लैंक्स कितना छोड़ना पड़ेगा? तो आपके 1 2 3 4 5, मतलब 5 जगह छोड़ना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 हो जाएगा। यहाँ से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर कितना हो जाएगा? तो आप यहाँ कहेंगे 5। अब बताओ दोस्तों कि 9 से क्या लेना है? तो आपने छोटी संख्या, तो 8 हो जाएगा। यहाँ से छोटी संख्या कितना हो जाएगा? तो आपके 8, फिर कितना हो जाएगा? 8, फिर 8, फिर यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? तो आपके 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताओ कि 0 से एक बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? तो आपके 1 1 1 1 1 ऐसे आते रहेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपको 3 ट्रिक बता दिया हूँ। कौन कौन सा? ये 5 वाला तो थोड़ा अलग था, है ना। ये तो काफी आसान भी था, और बिल्कुल अब देखिए जो लॉजिक दोस्तों 9 वाला में लग रहा था, वही लॉजिक देखो 6 3 और 9, ये तीनों तीनों दोस्तों किसका गुणज है? तो आपके भैया 3 का गुणज है। किसका गुणज है? तो ये 3 का गुणज है। मतलब ये तीनों में क्या होता है कि जो है लॉजिक सेम लगता है। यहाँ पे भी मैंने क्या लिखा था, आप कहेंगे कि 9 का स्क्वायर 81 था, तो 81 को दूर दूर लिख दिए, और जितना संख्या बचता था उतना फिल इन द ब्लैंक्स लेते थे, और जो इधर वाली संख्या होता था उससे छोटा लेते थे, और इधर वाली जो संख्या होता था उससे बड़ी लेते थे। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए 66 वाला में भी यही किए कि 6 से छोटी संख्या 5 हो रहा, और इधर जो है बड़ी संख्या लिए। ठीक है, तो 6 वाला भी लॉजिक बता दिया मैंने, 9 3 वाला भी लॉजिक आपको बता दिया। एक और रूल है, देख एक वाला रूल देखिए क्या होता है, ये आपको हंसी आएगा देखकर। जैसे मैंने लिखा 1 का स्क्वायर करो, तो 1 को गधा भी जानता। 11 का स्क्वायर करो, 111 का स्क्वायर करो, इन सब का स्क्वायर करने के लिए बोला जाए तो कैसे करोगे, है ना। फिर 1 2 3 4, फिर स्क्वायर एक और देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इतना बड़ी बड़ी संख्या दोस्तों, और कह रहा है इसका स्क्वायर करने के लिए। ठीक है,
अब बताओ दोस्तों, एक का स्क्वायर तो गधा भी जानता, मूर्ख भी जानता है कि एक का स्क्वायर एक होता है। अब बताओ 11 का स्क्वायर तो फिर भी पता होता कि 11 का स्क्वायर 121 होता है। अगर ये पूछा जाए कि 111 का स्क्वायर कीजिए तो कैसे करेंगे, तो इसका ट्रिक होता है। आप देखो यहाँ पे कितना है, तो आपने एक एक वो है दो तीन, मतलब 3 बार लगातार क्या है, एक एक आया। ये जो लॉजिक है दोस्तों एक एक वाला में ही लगेगा, है ना। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 1 2 और 3, तो यहाँ से 1 2 और 3 है, तो इसको क्या कीजिए, ये 3 बार एक आया है तो आप गिनती लीजिए 1 2 और 3। तो 3 संख्या लगातार था, एक एक 3 जो है लगातार लिखा हुआ था, तो इसीलिए मैंने 1 2 3 लगातार लिख दिया हूँ। उसके बाद फिर घटते क्रम में लिख दो, है ना। तो 3 के बाद कितना घट जाएगा, तो 1 घटेगा तो 2 आएगा, उसके बाद कितना आ जाएगा, तो आपकी 1। तो ये आपका स्क्वायर निकल के आ गया 111 का। अगर ये पूछे 1111 का स्क्वायर कीजिए तो कैसे करेंगे, तो आपने इसमें कितना एक है, तो आपने 4 एक है, तो इसको गिनती लिखिए 1 2 3 4, 4 और 1 है, तो मैंने 1 2 3 4 लिख दिया। और 4 के बाद दोस्तों फिर हम लोग घटना शुरू करेंगे, तो 4 के बाद 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, तो आपने 1। तो यहाँ से ये हो गया। फिर दोस्तों अगर ये रहे कि एक 11,000 11,000 1111 11,000 नहीं, कहाँ इधर सैकड़ा हजार 10 लाख, 1,11,111 है, इसका स्क्वायर पूछा था। बताओ कितना एक है, तो आपने 1 2 3 4 5 6, है ना, 2 2 4 6 है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 तक जाएंगे, है ना, 6 एक था, उसके बाद घटना शुरू करेंगे, तो 5 4 3 2 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो मैंने एक और एक लगा दिया, तो यहाँ से कितना हो गया, 2 2 4 2 6 1 7 1 दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, गिनती लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। अब इसको घटना शुरू कीजिएगा, तो 6 5 4 3 2 1, कितना बड़ा संख्या था इसका मैंने स्क्वायर दोस्तों निकाल दिया आसानी से, थोड़ा सा टेक्निक लगाकर। ठीक है, तो कुछ दोस्तों ये स्पेसिफिक रूल था। 3 मैंने आपको 5 जिसका अंत में 5 हो तो उसका दोस्तों स्क्वायर निकालने के लिए मैंने बताया। फिर 3 3 वाला का बताया कि 3 हो 3300, 300 3300, 3000 फिर 33,000 3300, मतलब 3 3 वाला बताया। फिर 6 6 का बताया दोस्तों, फिर दोस्तों 9 9 का बताया था, है ना। उसके बाद 1 1 का दोस्तों आपको मैंने ट्रिक बता दिया। तो ये सब जो ट्रिक है दोस्तों, ये जो मैंने आपको ट्रिक बताया, ये जो ट्रिक है केवल स्पेशलिस्ट कुछ ही नंबर्स के अंदर क्या होगा, ये लगने वाला है। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल जी सब के अंदर ये लगने वाला नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। तो अब हम लोग देखेंगे दोस्तों, अब मैं आपको वो वाला लॉजिक बताऊं या ना बताऊं, मैं थोड़ा सा एक और आसान बताता हूं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत सारा आपको क्वेश्चंस भी कराना है, क्योंकि जो आपका लॉजिक रहेगा। अच्छा, ये दोस्तों किसी भी दो संख्या का, अब देखो यही आसान मुझे भी लगता है और सबको भी लगता है कि आप याद रखिएगा कि किसी भी, है ना, ये जो लॉजिक मैं बता रहा हूँ, किसी भी दो अंकों वाली किसी भी दो अंकों वाली किसी भी दो अंकों किसी भी दो अंकों वाली किसी भी दो अंकों वाली किसी भी दो अंकों वाली संख्या का स्क्वायर करना, है ना, स्क्वायर निकालना बेहद ही क्या होता है, आसान होता है। ये जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ये जो है दोस्तों यूनिवर्सल है, किसी भी दो अंकों वाले के लिए, कोई भी नंबर हो दो अंक 2 डिजिट का, तो ये सब के लिए क्या है दोस्तों, वहाँ पे लग सकता है। जो मैंने अभी लॉजिक ये सब बताया था, ये कुछ ही क्वेश्चंस में लग पा रहे थे। ठीक है, तो अब हम लोग जो सीखेंगे वो जो है किसी भी दो अंकों वाली संख्या में आप ये ट्रिक लगा सकते हैं, तो आपका कोई भी प्रश्न गलती होने वाला नहीं है। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों कि बताओ 17 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा। 17 को छोड़ो, अभी मैंने लिया एक और क्वेश्चन कि बताओ 25 का स्क्वायर कितना होगा, है ना, 25 का स्क्वायर बताओ कि कितना होगा। तो कैसे करेंगे इस तरह का क्वेश्चंस को, तो ये तो एक ट्रिक मैंने आपको बता रखा ऑलरेडी कि जो 25 का स्क्वायर निकालने के लिए अभी मैंने बताया कि 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 कर दीजिए, और एक संख्या बची हुई कितनी है, तो आपके ये 2 है, तो 2 से एक अगली संख्या कितनी होगी 3, तो द्वितीय कितना होगा 6, तो यहाँ से दोस्तों 625 तो यहाँ से आ गया। अगर हम दोस्तों एक ऐसा रूल मैं बताऊं जो सब में लग सकता है, दो अंकों की संख्या, तो आप क्या करो कि बता 2 का स्क्वायर कितना होता है। अच्छा 1 मिनट पहले और भी एग्जाम्पल, एक 17 लेना पड़ेगा पहले। अगर मैं 75 लेता हूँ, 1 मिनट, बड़ी संख्या का पहले लेता हूँ। ठीक है, जैसे दोस्तों मैंने लिया 75 का करो स्क्वायर, 75 का क्या कीजिए, तो आप कहेंगे भैया स्क्वायर कीजिए, तो कैसे करेंगे, आप क्या करो दोस्तों बताओ,
यहाँ पे 7 का इंडिविजुअल बताओ, 75 70 7 और 5 से मिलकर बना हुआ है, तो आप ये बताओ 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपके 49 होता था, 49 हो जाएगा। उसके बाद देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपके 25 हो जाएगा, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग 25 लिख दिए। अब क्या कीजिए कि जैसे गुना करते तो यहाँ एक अंक छोड़ देते, तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक लगाना है। अब बताओ 7 25 कितना हो जाएगा, तो आपके 35, और जो और मन से 2 से गुना कर दीजिए, मतलब स्क्वायर से गुना करिए, तो 7 25 35, अब 35 गुना कितना हो जाएगा, तो आपके 70, और ये 70 इसमें गुना कर दीजिए, अब जोड़ दीजिए, तो यहाँ से दोस्तों 5 और कटकुट कितना हो जाएगा, तो आपके यहाँ 5, 2 और 0 कितना हो जाएगा, तो आपके यहाँ 2, 9 7 कितना हो जाएगा 16 के 6 बाकी 1, 4 कितना हो जाएगा, तो आपके यहाँ 5, मतलब कितना आ जाएगा, तो आपके 56 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 56 25। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर देखो जो मैं 5 का ट्रिक बताया था उससे भी लाएंगे तो आंसर उतना ही आएगा। देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो आपके 25, और 7 से एक बड़ी संख्या कितना है, तो आपकी 8 7 56, यहाँ से भी आंसर कितना हो गया, तो आपके भैया 56 25 आ जाएगा, है ना। तो ये बात आपको दोस्तों कुछ दिल दिमाग फेफड़ा गुर्दा तक आपका जरूर गया होगा। ठीक है, अगर मैं एक और एग्जाम्पल लेना चाहूँ कि जैसे मान लीजिए मैंने लिखा बताया कि बताओ 76 का बताओ स्क्वायर करो, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो 5 वाला तो रूल लगेगा नहीं, तो ये तो रूल लगेगा नहीं, तो यही रूल लगाना पड़ेगा। देखो कि मैंने क्या बताया था कि आप मैंने बताया था कि 7 का स्क्वायर कीजिए, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आपके 49, फिर यहाँ पे अगला डिजिट कितना है, तो आपके 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपके 36, फिर क्या मैंने बताया था कि जिस तरह गुना कर में एक अंक के बाद कटकुट लगाते, तो यहाँ पे भी कटकुट कर दिए। अब बताइए 7 कितना हो गया, आपके यहाँ 42, अब 42 दुना कितना हो जाएगा, तो आपके यहाँ 42 दुना हो जाता है 84 हो जाता है, तो यहाँ से 84 लिख देंगे। अब बताओ इसको जोड़ दो, 6 और कटकुट कितना हो जाएगा, तो आपके 6, 4 3 कितना हो जाएगा, तो आपके 7, 8 7 कितना, 8 9 कितना, 8 9 16 17, बाकी 1 हो जाएगा, 4 1 कितना हो जाएगा, तो आपके 5, 57 76, ये जो है दोस्तों 76 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आई होप इस तरह का क्वेश्चन को आप समझ रहे होंगे। मैंने और एक क्वेश्चन दो चार देता हूँ, जैसे मैंने दिया दोस्तों एक 96 का स्क्वायर करो, और एक क्या करो कि आप 66 का स्क्वायर करो, 66 नहीं 67 का स्क्वायर करो फटाफट से। तो आप देखो क्या करोगे, सबसे पहले अगर 56 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, तो आप कहेंगे भैया कि 9 का स्क्वायर करो, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे 81। अब दोस्तों यहाँ पे कितना है, तो आप कहेंगे भैया 6 है। अब बताओ 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे 6 का स्क्वायर 36 होता है। ठीक है, अब एक संख्या बाद क्या कर देना है, तो आप कहेंगे कटकुट कर देना है। अब बता 9 गुने दोस्तों 6 करना है, 9 6 कितना हो जाएगा 54, और 54 दुना कितना होता है, तो आप कहेंगे भैया 108 होता है। 54 दुना 108 गुना करने के लिए नहीं आता, तो आप 54 गुना 2 कर सकते हैं ना, 9 5 45, 9 6 54, 54 दुना 108। ठीक है, 6 कटकुट 6 हो जाएगा, 8 3 11 बाकी 1, और 1 और बकिया 1 2 हो जाएगा, 8 ही कितना हो जाएगा, तो आपके 9 92 16 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके भैया बिल्कुल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यही जो है आसान होता है, और भी ट्रिक्स होते हैं मेरे पास, लेकिन मैं उतना बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से आपका एग्जाम का जो लेवल है उसी हिसाब तक मैं आपको बताऊँ। ठीक है, अब दोस्तों 2 4 सवाल और ले लेता हूँ 2 अंकों वाला। ये जो दोस्तों मैंने जो फॉर्मूला बताया ये हर क्वेश्चन पे लग सकता है, 2 अंकों वाले पे, है ना। जैसे मान लीजिए आपका मन है कि 46 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, फिर किसी का मन है दोस्तों मान लीजिए कि मैंने 86 का स्क्वायर निकालना है, या फिर दोस्तों मैं ये लिख दिया 81 का स्क्वायर निकालना है, या फिर मैं लिख दिया दोस्तों कि 62 का स्क्वायर करना है। ठीक है, सबका क्या करना है दोस्तों, तो आपने भैया स्क्वायर आपने निकालने के लिए कहा है। ठीक है, तो बताइए फटाफट से स्क्वायर कितना निकल कर आएगा। तो देखो मैं एक संख्या ले रहा हूँ यहाँ पे, देखिए कितना 46 है, बताओ 46 में कितना है पहला डिजिट, तो आप कहेंगे भैया 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 16 हो जाएगा। अब बताइए 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आपके यहाँ से 36 आ जाएगा। अब एक संख्या बाद क्या लगा देना है, तो आपके कटकुट लगा देना है। फिर 4 छक कितना हो जाएगा, तो 4 छक 24, 24 और 24, 4 छक 24, 24 गुना कितना हो जाएगा, तो आपके 48, है ना, गुना कर देना है 2 से, मतलब दोनों डिजिट का गुना करना है, तो 4 छक 24 और 2 से गुना कर देना मन से, है ना। तो 4 छक 24, 24 दो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 26, 24 दुना 48, 6 छक 24, 24 दुना 48, तो 48 बीच में एक संख्या बाद लिख देना है। 6 कटकुट 6 हो जाएगा, 8 3 दोस्तों 11, 6 4 10 11, 1 1 कितना हो जाएगा, तो आपने 2, यहाँ से दोस्तों 21 16 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल यहाँ तक हो जाएगा। फिर दोस्तों मैंने लिखा 46 का स्क्वायर कीजिए, तो बताओ 8 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप यहाँ 16। अब बताओ 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आपके भैया यहाँ से 36 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे कटकुट है तो कटकुट कर दीजिए। बताइए 8 छक कितना हो जाएगा, तो आपके 8 छक 48 हो जाएगा। तो 48 का क्या लिख देंगे दोस्तों, 48 8 छक 48, 48 दुना कितना लिखना पड़ेगा,
तो आपकी भैया 96 लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों डबल लिखना पड़ता है ना। 8 48, 48 गुना कितना होता है, तो आपके भैया 96, यहाँ पे बस 96 लिख दो। बताओ 6 कटकुट 6 होता है, 6 3 9, 9 6 15, बाकी 1 1 1 2, मतलब 25, 96 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों कह रहा है 81 का स्क्वायर निकालना है, तो कितना आएगा। अब यहाँ पे देखिए कि 81 का स्क्वायर करेंगे तो आप यहाँ पे गलती कर दोगे, मुझे इतना पूरा विश्वास है ना। बताओ 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप 8 का स्क्वायर जो है 8 8 64 होता है, तो क्या लिख सकते हैं 64, यहाँ तो गलती नहीं होगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप सीधा 1 लिख देंगे, तो यहीं पे दोस्तों क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। जब भी आपको लिखना है दोस्तों तो आपको 2 अंकों में लिखना है। तो बताओ 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपके 1, अब 1 आया है तो 1 तो लिखना नहीं है, क्योंकि 2 डिजिट में हमको लिखना है, तो 2 डिजिट में लिखना है, तो क्या इसके राइट साइड में 0 लगा सकते हैं, तो आपने बिल्कुल नहीं, तो इसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। मतलब ये तो दोस्तों 1 से 10 बन जाएगा। हमको 2 अंक बनाना मजबूरी है, तो अगर हमको 2 अंकों वाली बनाना है तो इसको आगे क्या लगाना पड़ेगा, तो आपके 0, तो इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 1 का 1 ही रहेगा। क्योंकि आपको पता है जब भी कोई संख्या के राइट साइड नहीं लेफ्ट साइड क्या होता है, जब कोई 0 लगता है उसका मान में कोई अंतर नहीं होता है। जब वही चीज़ 0 राइट साइड में लिख जाता है तो उसके मान को बढ़ा देता है ना। तो यहाँ पे दोस्तों हम 1 को 0 1 लिख सकते हैं, तो आप ये बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे फिर दोस्तों कटकुट करेंगे, 8 एकम कितना हो जाएगा, तो आपके 8 एकम 8, 8 दुना कितना हो जाएगा, आपके भैया 16 हो जाएगा। 16 को इसको ऐड कर दीजिए, 1 कटकुट 1 6 हो जाएगा, 4 1 कितना हो जाएगा, तो 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आपके 65 61 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसी तरह है दोस्तों 62 का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे बताओ 6 का स्क्वायर कितना आता होगा, तो आपने 36। यहाँ पे देखिए कितना डिजिट में लेना है, तो आपने 2 अंक में बोला था लेने के लिए, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ से, तो आपने 4, और 4 को 2 डिजिट में कैसे लिखूंगा, तो आपने 04 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कटकुट है तो कटकुट लेंगे, 6 दुना कितना हो जाएगा, तो आपने 6 दुना 12, 12 दुना कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 24 हो जाएगा, तो यहाँ पे 24, 4 कटकुट कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4, और फिर दोस्तों 0 4 4, 6 दो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8, यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3, यहाँ से दोस्तों 38 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं और आई होप इतना तो समझ गए। यहीं पे एक और सवाल करा देता हूँ, जिससे मैंने पूछा दोस्तों कि आप बताओ 71 का स्क्वायर कितना होगा। एक और पूछ दिया दोस्तों कि बताओ जो है 63 का स्क्वायर कितना होगा। बस इतना में आपका काम निपट जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल 7 का स्क्वायर जो 49 का, 1 का स्क्वायर 0 1 होता है, तो आपको 0 1 लिखना पड़ेगा। कटकुट है कटकुट, 7 एकम 7, 7 दुना कितना हो जाएगा, तो आपके यहाँ से 14 आ जाएगा। यहाँ से आंसर 1 4 10 5 मतलब 50 41 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा, आपके यहाँ 9 होगा, तो 0 9 होगा, है ना। 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9, तो 2 अंकों में लिखना पड़ेगा, तो इसलिए 0 9 लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे कटकुट लगा दिया। छोटिया 18 18 दुना कितना हो जाएगा, तो आपने भैया 36 होगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, तो आपने भैया 39 69 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्वेश्चंस को सोल्व करते जाना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये जो रूल बताया हूँ, ये जो है किसी भी 2 अंकों वाली संख्या में ये जो लॉजिक दोस्तों लग सकता है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको 100 के आसपास वाली संख्या का स्क्वायर निकालना सिखाता हूँ। 100 के आसपास वाली संख्या का दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि कैसे निकालना सीख सकते हैं आसानी तरीके से। तो जैसे मैंने लिखा दोस्तों, क्योंकि 2 अंकों की डिजिट तक की संख्या का स्क्वायर निकालना दोस्तों मैंने आपको बता रखा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे मैंने लिखा दोस्तों 101 संख्या है, मैंने लिखा दोस्तों 102 दोस्तों 3 लिख दिया, मान लो 105 लिख दिया, फिर दोस्तों 106 लिख दिया। अब इन सब का दोस्तों अगर स्क्वायर करने बैठेंगे तो आपने भैया ये तो हो भी नहीं सकता, क्योंकि आपने जो ये ट्रिक बताया था ये तो सब जो है किसके लिए कैपेबल था। तो आपने ये जो था जो रूल था ये ओनली फॉर 2 डिजिट्स के लिए था। ये वाला रूल मैंने यहाँ पे लिख भी दिया था, 2 अंकों की किसी भी 2 अंकों वाली संख्या का स्क्वायर निकालने का ट्रिक मैंने ये बताया था। लेकिन यहाँ पे जो आया दोस्तों 3 अंकों वाली संख्या आया है, और ये जो संख्या है दोस्तों ये 100 के आसपास में ही है। कोई 2 ज़्यादा है, कोई 3 ज़्यादा है, कोई 4 ज़्यादा है, कोई 5 ज़्यादा है। तो आपने बिल्कुल अब इस तरह का क्वेश्चंस को दोस्तों कैसे करेंगे, तो आप कहोगे देखो एक अब सबसे आसान तरीका है कि बताइए 100 से ये कितना अधिक है। जैसे 100 है ना दोस्तों, 101 है, तो इस 101 बताओ 100 से कितना अधिक है। तो आप कहोगे कि ये जो है 100 से कितना अधिक है, तो आपके ये 100 से 1 अधिक है। 100 से कितना अधिक है, तो आपके 1 अधिक है। अब बताओ अधिक कितना है, तो आपके 1 अधिक है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपके भैया 01, क्योंकि मैंने अभी बता रखा हूँ जब
यहाँ पे भी वही लॉजिक लगेगा कि जब भी आप लिखोगे तो 2 डिजिट में आपको लिखना पड़ेगा। अगर 2 डिजिट नहीं आ रहा है तो उसके सामने क्या लगा देंगे, तो आपके 0, ठीक है। तो बताओ 1 का स्क्वायर कितना हो गया, तो आपके 0 1। अब बताओ दोस्तों ये 101 जो था 100 से कितना अधिक था, तो आप कहेंगे 101 जो है 100 से कितना अधिक है, तो आप कहे थे कि आप ये जो है 1 अधिक है, कितना अधिक है, 1 अधिक है। अब इसमें क्या कीजिए, 101 में 100 से कितना अधिक है, तो आपके 1 अधिक है, इसमें आप दोस्तों 1 अधिक है तो 1 इसमें और जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा, तो आपके भैया 102 हो जाएगा। बस 102 यहाँ पे लिख दीजिए, तो आपका आंसर निकल कर आ गया 102 जीरो इसका स्क्वायर हो जाएगा। नहीं विश्वास है तो मैं आपको क्या कर देता हूँ, एक सोल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो 1 गुना 1 1 आएगा, 1 0 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 0 0 आ जाएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, फिर 1 आएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था, तो आपने भैया कटकुट था, यहाँ पे 0 था ना, 0 था तो 0 हो जाएगा। यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, वो सब में 0 आ रखा, तो यहाँ पे भी दोस्तों 0 0 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर 0 आ जाएगा, फिर 1 आएगा। तो मतलब यहाँ से देखिए ये दोनों आंसर आ रहा है समान, तो आपके बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब है दोस्तों इसका राइट आंसर जो है 1001 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। अब बताओ ये 102 जो है 100 से कितना अधिक है, तो आपके भैया 2 अधिक है, कितना अधिक है, तो आपके 2 अधिक है। जब 2 अधिक है तो क्या करेंगे, 2 अधिक है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो आपके 4 होता है। तो 4 को कितने अंकों में लिखना है, तो 2 डिजिट में लिखना है, तो इसलिए मैंने दोस्तों 0 लगा दिया आगे, पीछे नहीं लगा सकते क्योंकि 40 हो जाएगा। अब बता दोस्तों 100 से कितना अधिक है, 102, तो आपने भैया 2 अधिक है तो इसमें 2 और जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 104 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो आपके 104। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया 104 04 इसका 102 का स्क्वायर हो गया। उसी तरह दोस्तों 103 का स्क्वायर निकालना, कितना किसका, तो आपने 103 का जो है स्क्वायर निकालना, तो क्या करेंगे, तो देखो ये जो है दोस्तों 103 जो है 100 से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे भैया 3 अधिक है, कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 3 अधिक है। अब बताओ 3 अधिक है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9 हो जाएगा, 3 का 3 अधिक है तो 3 का ही स्क्वायर निकाल देंगे, और 3 अधिक है दोस्तों इसलिए 103 में 3 और जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 106 हो जाएगा, तो 10609 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, बहुत कमाल का लॉजिक है। 3 अंकों का संख्या का दोस्तों गुना करने में सबका हालत खराब हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक छोटा सा लॉजिक लगाया, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल किए, तो दोस्तों हम आंसर पे पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी दोस्तों देखो ये 2 तरीके से बना सकते हो। अच्छा 5 के नियम से बनाना चाहोगे तो कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 10 से एक अगली संख्या बड़ी 11 होगा, तो 11 दें दो से मतलब 110। अगर इस तरीके से भी बनाएंगे तो यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा। बताइए 100 से ये कितना अधिक है, 105, तो आप कहेंगे 5 अधिक है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 25 आ जाएगा। अब एक बात बताओ 5 अधिक है 105, तो इसमें 5 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 110 हो जाएगा। बताओ दोनों तरीके से आंसर सेम आया कि नहीं आया, तब कहेंगे बिल्कुल। उसी तरह संख्या दोस्तों 106। अब 106 संख्या बताओ कि 100 से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे ये जो है 100 से 6 अधिक है। जब 6 अधिक है दोस्तों तो 6 का स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 36 आ जाएगा। अगर एक अंकों में आती तो शुरू में क्या लगा देते 0, ताकि वो डिजिट का बन जाए। अब 6 अधिक है तो इसमें 6 और जोड़ दीजिए, तो 1 से 6 में 6 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 112 हो जाएगा। तो ये दोस्तों इस तरीके से हमारा आंसर, कितना लाजवाब ट्रिक था, है ना। चलिए कुछ आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल। अच्छा एक और हो सकता है कि इससे आसपास वाली 100 के आसपास वाली संख्या तक को ढूंढना है ना। ये आपको 125 तक का ये लॉजिक ये जो लॉजिक है कहाँ तक लगा सकते हैं, तो आप कहेंगे ये जो लॉजिक लगाना है 100 से 125 तक की संख्या के बीच में ये लॉजिक लगाना है, ठीक है। उससे आगे नहीं लगाना, फिर उतना ज़्यादा पूछता भी नहीं एग्जामिनर, ठीक है। उसका भी होता लेकिन उतना आपको जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं मान लो कह दिया कि बताओ 112 का स्क्वायर करो, तो आप कैसे करोगे, तो आप क्यों भैया ये जो है 112 ये तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बड़ा है। कितना बड़ा है, तो आप क्यों भैया 100 से ये 12 अधिक है, कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 12 अधिक है। अब बताओ 12 अधिक है तो किसका स्क्वायर करेंगे, तो आप कहेंगे भैया जितना अधिक है उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे भैया 12 का जो स्क्वायर होता है 144 होता है। कितना होता है, तो आप कहेंगे भैया 44 होता है, 144 होता है। अब बता दोस्तों 144 जो है क्या, 144 है दोस्तों ये कितना डिजिट है, तो आप कहेंगे ये 3 डिजिट है। कितना डिजिट का है, तो आप कहेंगे भैया 3 डिजिट का है। अब दोस्तों इसमें 3 डिजिट हमको लेना नहीं है, हमको दोस्तों हमेशा 2 ही डिजिट लेना है। तो यहाँ से कितना 2 डिजिट ले लेंगे तो कितना बचे हो जाएगा, तो आप कहेंगे 44, और शेषफल कितना बचेगा दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया एक शेषफल बच जाएगा। अब बता दोस्तों 112 जो था
112 100 से कितना अधिक था, तो आप कहेंगे 12 अधिक था, तो इसमें क्या करेंगे 12 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 124 आ जाएगा। अब बताओ दोस्तों पहले से शेषफल कितना था, तो आप कहेंगे 1 शेषफल था, तो इसमें 1 आपको जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 125। लो इसका भी आंसर हमारा आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, मान लो 113 का कहा दिया स्क्वायर करो, तो कैसे करेंगे। तो आप सबसे पहले बताओ ये 100 से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे भैया ये 13 अधिक है, तो 13 अधिक है तो बताओ क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। तो दोस्तों इसमें 3 डिजिट आ रहा, लेकिन कितना डिजिट हमको लेना है, तो केवल 2 ही डिजिट लेना है, तो कितना ले लेंगे यहाँ से 69 ले लेंगे। तो शेषफल कितना बचा, तो आप कहेंगे यहाँ पे जो शेषफल बचा दोस्तों 1 बच गया। शेषफल कितना बच गया, तो आप कहेंगे 1 बच गया, तो इसको याद रखना। अब बताओ 113 जो है दोस्तों, 113 जो है 13 से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे भैया 113 जो है 100 से 13 ही अधिक है, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 126 आ जाएगा। अब बताओ शेषफल कितना बचा हुआ था यहाँ पे, मतलब इसको पैचा कहते हैं, कितना बचा हुआ था, तो आप कहेंगे भैया कैरी यहाँ से 1 बचा हुआ था, क्योंकि 3 डिजिट में था, 2 ही डिजिट लेना था, है ना। 169 यहाँ पे था ना, हाँ, तो 169 में क्या था 69 जो है मैंने लिख दिया था, और शेषफल यहाँ से कितना बचा था, आप कहेंगे 1। अब 1 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 127 हो जाएगा इसका आंसर, 127 69 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 113 का। अगर दोस्तों मैं एक और सवाल लेना चाहूँ, जैसे मैंने 115 ले लिया, कितना ले लिया, तो आपने मुझे 115 ले लीजिए, तो कितना आता है, 116 ले लेता हूँ। ठीक है, बाकी आप घर पे प्रैक्टिस करते रहिएगा 1 से 25 तक की संख्या को लेकर। ठीक है, तो अगर मैं दोस्तों यहाँ पे लेना चाहूँ कि जैसे देखो यहाँ पे कितना 100 कितना 100 1 मिनट 125 था ना, 1 मिनट 115 ले लेता हूँ, और एक दोस्तों 116 ले लेता हूँ, इसका दोस्तों स्क्वायर करना है। ठीक है, 2 अंकों वाली संख्या का तो मैंने आपको पूरा ही बता दिया किस तरीके से स्क्वायर करना है, फिर भी मैं आपको एक चीज़ और बता दूंगा वहाँ पे। अब बताओ यहाँ पे बताओ 15 से कितना अधिक है, तो आप क्यों भैया 115 जो है 100 से कितना अधिक है, तो आप क्यों भैया 100 + 15 मतलब 15 ही अधिक है। अब बताओ 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपके 15 का स्क्वायर जो है दोस्तों 15 का स्क्वायर 225 होता है। अब बताओ 225 होता है, तो यहाँ से दोस्तों हमको 2 ही डिजिट लेना है, 2 डिजिट लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 25 आ जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा 25। यहाँ से शेषफल कितना बचा, तो आप कहेंगे यहाँ से जो शेषफल बचा 2 ही बचा। अब बताओ 115 का स्क्वायर जो है दोस्तों 15 से 100 से कितना अधिक है, तो आपके यहाँ 15 अधिक है, तो 115 में दोस्तों 15 और जोड़ ही दीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 130। अब बताओ शेषफल कितना आ रहा था, तो आप कहेंगे 2, मतलब कितना हो जाएगा टोटल, आप कहेंगे 132 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों 132 यहाँ पे चिपका दीजिए। अगर दोस्तों आप 5 वाला ट्रिक मैंने आपको बता रखा हो यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि वो वाला 5 वाला भी ट्रिक लग रहा, तो यहीं पे दोस्तों ये आसान होगा लगाना। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आपके 25। अब बताओ 11 से एक अगली संख्या कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 12, 12 गुना 11 करेंगे तो 132 हो जाएगा। बताओ दोनों तरीके से आंसर सेम आया कि नहीं आया, तो बिल्कुल जो दोस्तों आंसर सेम आया। यहाँ पे देखिए 116 का स्क्वायर निकालना है हमको, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये बताओ कि ये जो है ये वाली जो संख्या लिखी गई है ये कितना अधिक है 100 से, तो आपके भैया 16 अधिक है। तो आप बताओ 16 अधिक है तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपके 256 होता है। तो मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा, तो आपके भैया 56 यहाँ से आ जाएगा। शेषफल कितना बचेगा, तो आप कहेंगे जो यहाँ पे जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा शेषफल, यहाँ पे 6 का 56 आ गया, यहाँ से शेषफल कितना बचा, तो आपके भैया 2 शेषफल बच गया। अब बताओ 16 अधिक है 116, 116 जो है 100 से 16 अधिक है, तो इसमें 16 और क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तो 132 हो जाएगा, है ना। इसमें 16 और जोड़ेंगे तो 132 हो जाएगा, 132 और 2 कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 134 हो जाएगा, मतलब 134 56 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपके 100 के आसपास वाली संख्या का दोस्तों 1 से 25 तक के आसपास वाली संख्या का स्क्वायर दोस्तों इस तरीके से आप निकाल सकते, ठीक है। अब दोस्तों हम 100 से, है ना, अब जो हम लोग जो देखने वाली संख्या, अब हम लोग देखेंगे दोस्तों 100 से जो छोटी संख्या है ना, 100 के बिल्कुल जो आसपास वाली संख्या है, मतलब किसके रेंज में है, आप कह सकते हैं 74 से 76 से कितना 76 से 100 तक के जो रेंज में जो संख्या है दोस्तों उसका भी आप स्क्वायर निकाल सकते हैं एक और तरीके से। ऐसे तो वो भी ट्रिक लगा सकते हैं कि 2 अंकों का जो मैंने आपको रामबाण चीज़ें बताई हैं उससे भी दोस्तों यहाँ पे एक आसान और ट्रिक होता है। जैसे मैंने लिखा दोस्तों एक संख्या 99, ठीक है, एक संख्या दोस्तों मैंने 96 लिखा, एक संख्या दोस्तों 95 लिखा, एक संख्या दोस्तों मैंने आपके लिए 93 लिखा। अब बताओ फटाफट से कि इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो मैंने तो ये एक बताया है ट्रिक कि आप अलग अलग इंडिविजुअल जो इसका स्क्वायर लिख के कीजिए, या फिर ऐसे भी बताओ दोस्तों, बताओ 100 से ये कितना कम है, तो आप कहें 100 से ये 1 कम है, कितना कम है, तो आप कहें 100 से जो है 99 1 कम है,
जब एक कम है दोस्तों तो एक का ही स्क्वायर कर दो। जब एक का स्क्वायर एक ही आता तो आपको 2 डिजिट में लिखना होता, तो आप 01 लिख देंगे। अब बता दोस्तों 99 जो है 100 से एक कम था, तो एक क्या क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए, तो 01 हो गया। अब दोस्तों इसमें एक कम था 100 से, तो 99 जो है 100 से एक कम था, तो इसमें एक और घटा दीजिए। तो वहां पे ज्यादा था 100 से, जितना उतना दोस्तों जोड़ देते थे। यहाँ पे बस उसका जस्ट उल्टा है कि 99 में दोस्तों आपको ये देखना है कि 100 से ये कितना कम है, तो जितना कम है उतना ही इसमें और कम कर दीजिएगा। तो बताओ 100 से कितना कम है, तो आपके एक कम है, तो अब 99 में से कितना कम करना पड़ेगा, तो आपके एक कम करना पड़ेगा, तो आपके कितना आ जाएगा, तो आपके भैया 98। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों 9801। ठीक है, आप चाहें तो आपको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि इसका जो है आंसर इतना ही आ रहा है, ना कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखो जैसे मैंने 96 लिखा है, तो बताओ 96 जो है दोस्तों 100 से कितना कम है, तो आपने भैया ये जो है 4 कम है, कितना कम है, तो आपने 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आपके यहाँ 16। अगर दोस्तों 100 जो है 100 से 96 दोस्तों 4 कम है, तो आप 4 कम है, तो इसमें और 4 क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, तो आपके भैया 4 96 में से 4 और घटा देंगे तो 92 आ जाएगा। तो मैं यहाँ से दोस्तों 92 16 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 95 है, तो 95 तो बता 100 से कितना कम है, तो आपके भैया 5 कम है, तो बिल्कुल 5 कम है। अब जितना कम है उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना है, तो आपके भैया 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब दोस्तों ये 5 कम था, तो इसमें 5 और घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो आपके 90 और कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, 5 वाला ट्रिक से भी, कि 5 का स्क्वायर 25 और 9 से एक बड़ी संख्या 10, तो 9 देखिए कितना हो जाएगा, तो आपके भैया यहाँ से 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आपके यहाँ से जो है दोस्तों 90 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 93 लिखा गया है, कितना लिखा गया है 93। अब बताओ इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो देखिएगा ध्यान से, तो आपको एक बात समझ में आएगा कि ये जो है 100 से कितना कम है, तो आपके ये जो भैया 100 से 7 कम है, 7 कम है दोस्तों, इसलिए 7 का क्या करना पड़ेगा 49, और 7 कम है तो इसमें 7 और घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, तो आपके 7 इसमें और घटा देंगे, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 86 हो जाएगा। तो 46 49 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको सवाल करते जाना है। ठीक है, चलो अब एक और सवाल लेता हूं, जैसे मान लो 188 ले लिए। एक मिनट, दूसरा पेन से लेना पड़ेगा ताकि आपको दिख पाए। जैसे मैंने ले लिया दोस्तों ये एक संख्या क्या 88 ले लिया, एक दोस्तों 87 ले लिया, और दोस्तों एक मैं और ले लेता हूँ, एक और ले लेता हूँ, जैसे मैंने 81 ले लिया, और दोस्तों मैंने एक 83 ले लिया। ठीक है, इस सब का दोस्तों स्क्वायर निकालना है ना, आसपास वाली संख्या का 100 के आसपास है। मैंने आपको बता दिया रेंज कहाँ थे, 76 से दोस्तों आप 76 से आप 100 तक की संख्या का इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे आप बता दोस्तों कि 100 से ये कितना कम है, तो आपका भैया 100 से जो है ये 12 कम है। 88 जो है दोस्तों ये 100 से कितना कम है, तो आपका भैया 12 कम है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों इसमें 12 और घटा देंगे। तो अब बताओ 86 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा, सबसे पहले तो आपके 12 का स्क्वायर जो है 144 होता है। अब बताओ 144 कितने डिजिट का है, तो आपको भैया 3 डिजिट का हो रहा है, तो आपको कितना डिजिट लेना पड़ेगा, तो आपको भैया 4 ही डिजिट लेना, 2 ही डिजिट लेना पड़ेगा, और एक क्या बन गया बच गया दोस्तों, तो आप यहाँ से कहेंगे कि एक जो है शेषफल बच गया। अब बता दोस्तों 88 जो है 100 से 12 कम था, तो इसमें दोस्तों और 12 क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 8 में से 2 जगह 6, और दोस्तों 8 में से 1 जगह तो कितना बचेगा, तो आपके यहाँ 7 है ना। तो यहाँ से दोस्तों कितना आ गया, तो आपके भैया 76, और 76 यहाँ से पहले पैसा कितना था, तो आपके यहाँ 1, तो 76 एक कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 77 आ जाएगा। अब अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 8 8 64 बाकी 6 8 64 76, यहाँ से भी दोस्तों 4 7 कितना हो जाएगा, 4 0 7 आ जाएगा। यहाँ से देखिए 4 4 7 7 आ रहा कि नहीं आ रहा, तो आपने भैया बिल्कुल आपने जो कहा था बिल्कुल सही है ना। यहाँ से यहाँ पे देखो दोस्तों 87 है। अब जो ये 87 है फटाफट से बताओ कि ये 100 से कितना अधिक है, तो कम है, 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे भैया 100 से जो है 100 से ये 13 कम है, 100 से ये 13 कम है, 13 कम है, तो 13 का क्या स्क्वायर कितना होगा, तो आपके 169 होता है। 169 होता है तो दोस्तों लास्ट का 2 डिजिट कितना है, तो आपके भैया 69 हो जाएगा। अब बताओ दोस्तों यहाँ से शेषफल कितना बच गया, तो आपके एक बच गया। अब बताओ दोस्तों 83 जो है 87 जो है 13 कम है 100 से, इसमें 13 और क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो आप 7 में से 3 जगह 4, 8 में से 1 जगह, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 74। अब बताओ 74 आ गया यहाँ से घटाकर, और शेषफल पहले कितना बचा है, तो आपके 1, तो 74 एक कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 75 69 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 83 का स्क्वायर करना है, तो ये तो 83 का स्क्वायर, ये बताओ कितना कम है,
तो आप कहेंगे भैया ये जो है मुझे दिख रहा है ऐसा कि ये 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 100 से जो है यहाँ पे 17 कम है। अब दोस्तों इसका आंसर बताओ कि ये जो 83 ये 100 से कितना कम दिख रहा है आपको, तो आप कहेंगे भैया 17 कम है। अब 17 कम है तो अभी मैंने आपको बता रखा हूँ कि 17 कम है, तो बताओ 17 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहेंगे भैया 289 हो जाएगा। 289 है जो दोस्तों, ये कितने डिजिट में आ रहा है, तो आप कहेंगे भैया 3 डिजिट में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, केवल 2 ही डिजिट लेंगे, तो आप कहेंगे यहाँ से 89 हो जाएगा, लिख देंगे। और यहाँ से शेषफल कितना बच गया दोस्तों, तो आप कहेंगे 2 बच गया, है ना। अब बता दोस्तों ये जो 83 था ये 100 से कितना कम था, तो आप कहेंगे 17 कम था, तो इसमें और 17 क्या कर देंगे दोस्तों, घटा देंगे। तो आप बताओ 13 में से 7 जगह तक कितना बचेगा, तो आप कहेंगे भैया यहाँ से 6 आ जाएगा, ये बचा 7, 7 में से एक जगह तो दोस्तों कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 66, 66 आ गया। अब बताओ शेषफल कितना बचा हुआ था पहले, मतलब जो पैसा बचा हुआ था, तो आप कहेंगे 2 बचा हुआ था, तो यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे 68। लो दोस्तों इतनी बड़ी संख्या 83 का स्क्वायर निकल कर एक मतलब 5 सेकंडों में आंसर आ गया दोस्तों 68, 89 जो इसका आंसर हो जाएगा। अब ये एक और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 81 का स्क्वायर। आप बताओ कि ये जो है 100 से कितना कम है, तो आपके ये जो 100 से जो है ये 19 कम है। कितना कम है, तो आपके 19 कम है, तो आप बताओ 19 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहेंगे 361 होता है। कितना होता है, तो आप कहेंगे 361 होता है। आप बताओ कितने डिजिट में आ रहा है, तो आप कहेंगे 3 डिजिट में आ रहा है, तो केवल हमको 2 ही डिजिट लेना है, तो केवल कितना लेंगे 61। और ये 3 क्या बच जाएगा दोस्तों, ये कैरी बच जाएगा जो अगली वाली संख्या में जुड़ जाएगा। तो आप बताइए 81 जो है दोस्तों 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 19 कम है, तो इसमें और क्या करेंगे दोस्तों, इसमें 19 और घटा देंगे। अब बताओ 11 में से 9 जगह तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 2, ये कितना बचा 7, 7 में से एक जगह दोस्तों तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 6, यहाँ से कितना आ गया दोस्तों, तो आप कहेंगे 62। अब बताओ कैरी कितना था, तो आप कहेंगे 3 था, तो 62 3 कितना बचा, तो आपके भैया 65। लो इतनी बड़ी संख्या 81 जो था दोस्तों इसका स्क्वायर निकल कर आ गया कि 65 और 61 दोस्तों ये इतनी बड़ी संख्या का स्क्वायर निकल कर आ गया। तो दोस्तों मैंने आज की क्लास में मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देना चाहता हूँ कि क्योंकि आज की क्लास जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारा लॉजिक आपको बता रखा हूँ इसमें, ठीक है। तो देखो मैंने सबसे पहले आपको क्या क्या बता रखा हूँ फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। ये स्क्वायर का मतलब आप समझ गए होंगे, जब किसी भी संख्या के ऊपर पावर जब 2 रहता है तो उसको पढ़ते क्या, तो आपने भैया स्क्वायर पढ़ते, ठीक है। ये मैंने आपको बता रखा था, ये क्यूब था। चलो यहाँ से मैंने बताया था दोस्तों जब भी किसी संख्या का दोस्तों क्या, जब भी किसी संख्या का दोस्तों इकाई अंक 5 हो तो किस तरीके से दोस्तों उसका स्क्वायर करते थे, मैंने आपको बता दिया था। जैसे यहाँ दोस्तों 25 था तो केवल क्या करना, लास्ट वाली संख्या 5 का क्या कर देना है, तो लास्ट में 25 कर देना है। और जो बची हुई संख्या है दोस्तों, ये जैसे बची हुई संख्या कितना 5 के बाद, तो आपके भैया इधर 2 बची हुई है, तो 2 से जस्ट बड़ी संख्या क्या होता है, तो आपके 3 और 2 तिया कितना हो जाएगा, तो आपके 6। इस तरीके से मैंने आपको बता रखा हूँ, ठीक है। ये 5 का नियम था, 5 का नियम बहुत अच्छे से बताया था। जैसे मान लीजिए 65 था तो 65 के लास्ट में कितना आ रहा था मुझे 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आपके 25। अब बताओ इधर कितना बचा है, 5 को छोड़कर बची हुई संख्या, तो आपके 6, तो 6 से एक बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, तो आपके 7, तो 7 से कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 42। इस तरीके से आपने बता रखा है। अब दोस्तों इस तरह का भी क्वेश्चन बताया था कि 9 हो, 999 हो, 999 हो, 999 हो, 9999 हो, या 99,999 हो, या 9,99,999 हो, इस तरह की संख्या का दोस्तों मैंने आपको स्क्वायर चुटकी में किस तरीके से करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था। 9 का 6 वाला भी नियम बता दिया था, 6 हो 66 हो 666 हो 6666 हो 6,66,66 ये भी मैंने बता दिया। 3 हो 333 हो 333 हो 3,333 हो या 33,300 मतलब कुछ भी हो 3 वाला से रिपीटिंग वाली संख्या, तो उसका अगर स्क्वायर किस तरीके से निकालता है ये भी मैंने आपको बता दिया। और दोस्तों एक का स्क्वायर निकालने के लिए दोस्तों ये तो और बेहद आसान था, बस आपको गिनती आना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके का संख्या का स्क्वायर निकाल देंगे। अब फिर दोस्तों एक जो मैंने आपको रामबाण तरीका बताया था कि ये जो लॉजिक लगने वाला है ये सारे 2 डिजिट वाले नंबर्स के लिए उपयोगी है ना। तो इसमें मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया, लगभग बहुत सारे एग्जांपल लिया था, है ना, कि किस तरीके से 2 अंकों वाली संख्या का स्क्वायर निकालेंगे। उसके बाद फिर दोस्तों अब मैंने आपको बताया था कि 100 से जो बड़ी संख्या 100 से और 125 के बीच में जो संख्या है उसका स्क्वायर दोस्तों हम लोग कैसे स्मार्ट तरीके से निकालेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया था, मतलब 100 के आसपास वाली संख्या का। अब ये भी मैंने आप बताया था दोस्तों कि 100 के जो है उससे जो छोटी संख्या होती है, जो जरा मन छोटी होती है, 10 छोटी होती है, 20 छोटी होती है, 100 से आसपास वाली जो संख्या होती है माइनस में, है ना, 100 से जो कम होती है उस वाली संख्या का दोस्तों स्क्वायर किस तरीके से होता है, इस तरीके की संख्या को कैसे स्क्वायर निकालेंगे ये जो दोस्तों मैंने आपको आज की क्लास में ये बता दिया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो दोस्तों ये जो क्लास है बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है आगे की क्लास में।
कुछ और लॉजिक बच गए हैं, उसको मैं अगली क्लास में मैं आपको करा दूँगा। उसके बाद दोस्तों फिर क्वेश्चंस पे आएँगे, किस तरीके का आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि इसमें जो है दोस्तों लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं, लैंग्वेज बेस्ड, ठीक है? तो उस वाले क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहिएगा, ठीक है? तो खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को दोस्तों बिल्कुल हमारे साथ जुड़कर एक नई ऊँचाई दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।